टेक हेडिंग नॉन यूनिफॉर्म फ्लो थ्रू ओपन चैनल। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो थ्रू ओपन चैनल के अंदर बात करूं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। इस टाइप के फ्लो को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। करेक्ट। सो इसको हम लोग बोलते हैं, इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट है वो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व का डेरिवेशन है। तो सबसे पहले आता है, आपको पता रहना चाहिए कि टोटल एनर्जी क्या होता है। आई एम डीलिंग विद टोटल एनर्जी। जब मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूं तो मैं बात करूंगा तीन टाइप की एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस एटम एनर्जी। और इसके अंदर सिर्फ मैं दो एनर्जी की बात करूं मैं, बराबर, दैट इज पोटेंशियल, ये पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। जब मैं सिर्फ ये दो एनर्जी की बात करूं तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी। डन। सो यहां पे स्पेसिफिक एनर्जी हो जाएगा, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी की जब मैं बात करूं तो आई एम डीलिंग विद पोटेंशियल एनर्जी, जिसको H बोलते हैं या तो P बाई रो जी भी बोलते हैं। करेक्ट। प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलेंगे v²/2g। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा H प्लस v²/2g। ये इंपॉर्टेंट है आपको स्पेसिफिक एनर्जी के अंदर। ये है स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला, जिसको हम लोग E इज इक्वल टू से डिनोट करते हैं H प्लस v²/2g। ये आपको ये टर्म पता रहना चाहिए। द अबाव इक्वेशन इज नोन एज अ स्पेसिफिक एनर्जी। पहला टर्म था स्पेसिफिक एनर्जी। दूसरे टर्म पे आएंगे हम लोग, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व जब मैं इसकी बात करता हूं तो मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, विच शो द स्पेसिफिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑफ द वाटर। तो इसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू H प्लस v²/2g, जिसके अंदर E इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट रहेगा। और फिर इसको हम लोग ने डिराइव किया था, स्मॉल q इज इक्वल्स टू कैपिटल Q/B। इसको हमने बोला था डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। देयरफॉर V इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन A होता है, और Q इज इक्वल्स टू B इंटू H होता है। करेक्ट। तो Q/B को हमने Q ये नाम दिया है, करेक्ट ना। ये वाले टर्म को हमने स्मॉल q नाम दिया, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। तो V बन जाएगा V इज इक्वल्स टू स्मॉल q अपॉन H। करेक्ट। तो V हो गया स्मॉल q अपॉन H। मैं इसके अंदर ये डाल दूंगा टर्म। सो E इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, H प्लस v² के जगह ये टर्म लिखने वाला हूं मैं, q² अपॉन 2g H²। ये बन गया स्पेसिफिक एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के फॉर्म में, जो कि पूरे चैप्टर में यूज होगा। प्लीज लिख के ले लो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व का फॉर्मूला, जिसके अंदर H स्टैंड फॉर EP एंड दिस टर्म स्टैंड्स फॉर EK। चलो आगे बढ़ेंगे। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व का एक डायग्राम है जो पेपर में कंपलसरी पूछते हैं। वो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कर्व डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, जिसके अंदर आपको y एक्सिस और x एक्सिस दिखाना है। क्या करना है आपको, ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करके लेना है, फिर यहाँ पे आपको पोटेंशियल लाइन ड्रॉ करके लेना है, और इसी के अंदर ये पार्ट ड्रॉ करके ले लेना है। खत्म। इतना इजी है ये डायग्राम, बराबर।
ये प्रेजेंटेशन है आपका डायग्राम का। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल लाइन, ईपी बोलते हैं, और इस लाइन को बोलते हैं हम लोग ये काइनेटिक लाइन, ई के, क्यू स्क्वायर अपॉन 2g एच स्क्वायर। और दोनों लाइन को हम लोग साथ में बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी, ईपी प्लस ई के, जिसको हम लोग बोलते हैं एच प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g एच स्क्वायर। इसके अंदर ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सी पॉइंट, राइट, जी पॉइंट। और ये हाइट को हम लोग बोला है, क्या हाइट बोला, एच सी। यहाँ पे जो हाइट होगा इस पॉइंट को बोला है एच सी। यहाँ पे एक हाइट होगा जिसका नाम है H2, और यहाँ पे एक हाइट होगा जिसको हमने बोला है H1। डन। जो HC पॉइंट रहता है वहां पे एनर्जी मिनिमम रहता है, बराबर। HC पॉइंट जो रहेगा वहां पे मिनिमम रहेगा एनर्जी, वो सी है ना, सॉरी सी है। यहाँ पे G रहेगा और यहाँ पे H रहेगा, बराबर। तो ये HC है, क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं इसको। H स्टैंड फॉर हाई डेप्थ, C स्टैंड फॉर क्रिटिकल। अच्छा, ये H1 है, ये H2 है। बड़ा हाइट H2 है, छोटा हाइट H1 है, और ये HC है। ये हो गया स्पेसिफिक एनर्जी कर्व का डायग्राम। इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये डायग्राम है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व इंपॉर्टेंट डायग्राम है। स्पेसिफिक एनर्जी कर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। चलो अब आ जाएंगे, एक डेरिवेशन है क्रिटिकल डेप्थ का जिसको बोलते हैं HC, करेक्ट। एक डेरिवेशन है क्रिटिकल डेप्थ का जिसको बोलते हैं HC। तो डेरिवेशन का नाम है डिराइव क्रिटिकल डेप्थ इक्वेशन। डेरिवेशन कुछ ऐसा है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल डेप्थ। पहला टर्म जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर क्रिटिकल डेप्थ के बारे में। क्रिटिकल डेप्थ, when I'm talking about critical depth means I'm talking about HC. What is HC? HC is the point where we get minimum specific energy. Okay, it is defined as a depth of flow at which specific energy is minimum. It is denoted by HC. So critical depth का equation derive करने के लिए I need specific energy equation which will be differentiate with respect to depth. So मैंने क्या किया, एनर्जी का इक्वेशन लिया, उसको डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0 ताकि स्टेबल हो जाए इक्वेशन, बराबर। हमारे पास ई का इक्वेशन है, ई का इक्वेशन है H प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g एच स्क्वायर, सॉरी H प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g एच स्क्वायर, करेक्ट। ये अपना इक्वेशन है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू H, तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा H प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g एच स्क्वायर। ये पूरा इक्वेशन मैंने कॉपी पेस्ट किया, ऊपर वाले टर्म में ई की वैल्यूज और सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। सो मुझे याद रखना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, और डेरिवेटिव 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है। देखो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू x 1, डिफरेंशिएट x की जगह h कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय एक्स क्या होगा, -1 बाय एक्स स्क्वायर। समझा सबको, -1 बाय एक्स स्क्वायर। सो देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h क्या हो जाएगा, 1 प्लस इसका डेरिवेटिव, तो ये कांस्टेंट ही है, 2g भी कांस्टेंट ही है, बचेगा क्या टर्म, एच स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -1 बाय एच क्यूब हो जाएगा, और ये 2 ऊपर आ जाएगा, करेक्ट ना, बिकॉज 1, हाँ बंद कर दो ना मोटर। तो ये बन जाएगा इक्वेशन,
इज इक्वल्स टू 0। ये टर्म हो गया इक्वल्स टू 0। तो बचेगा क्या क्या टर्म, 2 से 2 कैंसल, 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन जी एच क्यूब इज इक्वल्स टू 0। 1 को इस तरफ को उस साइड भेज देता हूं, 1 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी एच क्यूब। जो बच गया टर्म एच क्यूब इधर ले लेता हूं मैं, एच क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी। सो लेट एच बी डिनोटेड बाय एच सी, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे चाहिए ना मुझे, सो मैंने एच सी नाम दे दिया। जो टर्म बच गया क्यू स्क्वायर अपॉन जी रेज टू पावर 1/3। ये डेरिवेशन हो गया, वेरी वेरी आईएमपी डेरिवेशन क्रिटिकल डेप्थ का, आपको पेपर में पूछेगा। कहां पूछेगा ये, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछेगा ये। आप पूरा लेक्चर बैठी हो मेरा नॉन यूनिफॉर्म। चलो आगे बढ़े। छोड़ दे। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, थोड़ा टाइम बाद चालू करना, लोड आएगा। वो दे। चलो खत्म करो, हो गया, आगे बढ़े। चलो डेरिवेशन नंबर कौन से चलेंगे हम लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करूंगा मैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। अगेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन। देखो पॉइंट का नाम ही खुद है क्रिटिकल, मतलब वहां पे मिनिमम से मिनिमम काम करने वाला है, बराबर। इसके बाद से लो हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट है। तो व्हाट डू मीन बाय क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग। सो इंपॉर्टेंट है अगेन ये क्रिटिकल वेलोसिटी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल वेलोसिटी, सो क्रिटिकल वेलोसिटी इज अ फ्लो एट द क्रिटिकल डेप्थ इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब मैंने क्या बोला, जिस क्रिटिकल डेप्थ के ऊपर जो हमने एनर्जी कर्व बनाया है, वहां पे जो फ्लो होगा पानी का, स्पीड का जो फ्लो रहेगा, दैट विल बी क्रिटिकल, मिनिमम रहेगा, बराबर। उसके लिए उस पॉइंट को बोला जाता है, वहां का फ्लो को बोला जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। सो कोई आपको पूछा व्हाट डू मीन बाय क्रिटिकल वेलोसिटी, तो बोलने का फ्लो एट द क्रिटिकल डेप्थ इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। व्हाट डू मीन बाय क्रिटिकल डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ का मतलब क्या हुआ, जहां पे मिनिमम एनर्जी रहेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ। एंड व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, जहां पे मिनिमम एनर्जी रहेगा तो वहां पे फ्लो मिनिमम रहेगा, दैट फ्लो मिनिमम इज नोन एज क्रिटिकल फ्लो, समझ में? या फिर क्रिटिकल डेप्थ के इधर का जो फ्लो है वो क्रिटिकल फ्लो है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। वी नो एच सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई जी रेज टू पावर 1/3। ये पता है अपने को सबको, कैसे पता है, अब भी डिराइव किया, करेक्ट। तो वी नो से लिख देना है, टेकिंग पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। देन जब मैं क्यूब रूट बोथ साइड बोलता हूं तो यहां पे मैं क्यूब लगा देता हूं और यहां पे भी मैं क्यूब लगा देता हूं, तो क्यूब से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा इतना टर्म, करेक्ट है। लेट अस मार्क एज इक्वेशन नंबर 1। स्मॉल क्यू का मतलब क्या होता है, स्मॉल क्यू का मतलब क्या होता है, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू का मतलब क्या होता है, कैपिटल क्यू बाय बी। हमने स्टार्टिंग में लिखा था स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बाय बी। सो क्यू इज इक्वल्स, जो पहले लिखा था वही चीज, सेम चीज लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। सो ये हो गया, एरिया को और स्प्लिट करूंगा मैं, बी इंटू एच इंटू वी अपॉन बी, बराबर। बी बी कैंसल, बचेगा क्या टर्म, एच इंटू वी, बस इतना बचेगा। डन। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं,
स्मॉल क्यू इज नथिंग बट h इंटू वी। ऊपर वाले इक्वेशन को वापस लिखा मैंने। देन सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूटिंग q इन अबाव इक्वेशन 1 में मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं q की वैल्यू। तो मेरा एच सी क्यूब हो जाएगा h स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन g। करेक्ट है। ये टर्म को इधर ले लूंगा मैं 7 स्टेप में। एच सी क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है। देखो ये भी जो डेप्थ है ये भी क्रिटिकली डेप्थ है, उसी जगह पे डेप्थ है ना, तो ये सारे डेप्थ को हम लोग सेम रखेंगे, सी सी ही रखेंगे। ये जितने भी एच दिख रहे सब क्रिटिकली रखेंगे। डन। तो ये क्यूब से ये पूरा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या टर्म, एच सी इंटू जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बच जाएगा। करेक्ट। और मुझे इंटरेस्ट किसमें, वेलोसिटी को भी क्रिटिकल रखूंगा मैं। मुझे इंटरेस्ट किसमें, वेलोसिटी में इंटरेस्ट है। सो वेलोसिटी टर्म को इधर रख के बाकी दोनों टर्म जो है इधर कर दूंगा मैं। मेरे को ये स्क्वायर के टर्म में नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाने के लिए इधर रूट लगा दूं, एच सी इंटू जी। तो ये जो डेरिवेशन बन गया क्रिटिकल वेलोसिटी का, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कहां आएगा ये, 5 मार्क के लिए आएगा। कहां पे, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, चलो कॉपी करके लो फास्ट। चलो क्या हुआ, हाँ वो ओवरफ्लो हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी आ जाएंगे फॉर्मूले लिस्ट पे। फॉर्मूले लिस्ट है आप लोग के पास, है ना फॉर्मूले लिस्ट। क्या क्या फॉर्मूले बता दो एक बार फटाफट सब लोग। स्पेसिफिक एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2g एच स्क्वायर। फिर अगला फॉर्मूला होगा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ का, क्या है, स्मॉल। है कि नहीं आपके पास, नहीं है तो बैठो मत, पहले लिख के ले लो ये सारे फॉर्मूले। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फॉर्मूले भेज रहा हूं, बोर्ड पे लिख भी दे रहा हूं। प्लीज लिख के लो फॉर्मूले सारे, वेरी वेरी आईएमपी फॉर्मूलेज है सारे। पहला आ जाएंगे हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी पे। E इज इक्वल्स टू एच प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2g एच स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूले आ जाएंगे डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ पे, स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बाय बी। थर्ड आ जाएंगे क्रिटिकल
डेप्थ पे एच सी, एच सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय जी रेस टू 1/3। फोर्थ आ जाएंगे क्रिटिकल वेलोसिटी पे, जिसका फॉर्मूला है वीसी, वीसी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच सी इंटू जी। और फिफ्थ आ जाएंगे मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, ई मिनिमम इज इक्वल्स टू 3hc/2। एक बार क्वेश्चन बुकलेट में चेक करो, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी का इक्वेशन प्रूफ करने आया है क्या कभी? आया है तो वो भी कर लेते हैं, प्रूफ दैट, या क्वेश्चन पेपर में, मतलब वहां पे चैप्टर्स के स्टार्ट में। हाँ देखो उसमें पूछा है क्या कभी? अगर पूछा है तो वो भी कर लेते हैं। हाँ उसमें देखो, या व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक एनर्जी, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, प्रूव दैट। नहीं आया है। बार बार एक ही डेरिवेशन, दो ही डेरिवेशन हर बार आता है हाइड्रोलिक जंप के ऊपर। हाइड्रोलिक जंप वाला आता है, इंपॉर्टेंट है। डन, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद तो बेसिक सम्स है वो कर लोगे आप लोग, सिर्फ वैल्यू डालना है फॉर्मूले में, वो तो टाइप 1 का सम है, वो आप लोग कर लेना। तीन चार टाइप के सम्स है जो कि वेरी वेरी इजी न्यूमेरिकल है। टेक है हेडिंग क्रिटिकल फ्लो। नहीं, थियरी है थोड़ा। क्रिटिकल फ्लो फ्राउट्स नंबर के लिए, फ्राउट्स नंबर भी हेडिंग दे सकते हो आप लोग, क्रिटिकल फ्लो या फ्राउट्स नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल फ्लो? जस्ट अभी पढ़ा हमने, क्रिटिकल फ्लो, द फ्लो एट द क्रिटिकल डेप्थ इज नोन एज क्रिटिकल फ्लो, बराबर। द फ्लो करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल डेप्थ इज नोन एज अ क्रिटिकल फ्लो। तो हमने हेडिंग दिया है क्रिटिकल फ्लो के बारे में, जिसके अंदर हम लोग फ्राउट्स नंबर पढ़ने वाले हैं, फ्राउट्स नंबर को पढ़ने वाले। वी नो वी सी इज इक्वल्स टू एच सी इंटू जी। हमने कहाँ प्रूफ किया? जस्ट पहले प्रूफ किया, अभी जस्ट क्रिटिकल वेलोसिटी में प्रूफ किया। तो कहना है इसे वी सी अपॉन अंडर रूट ऑफ एच सी इंटू जी मस्ट बी इक्वल्स टू 1। इसको इधर ले लिया तो 1 बचेगा बस, बराबर। वेर एफ आर स्टैंड फॉर फ्राउट्स नंबर, और इसी चीज को फ्राउट्स नंबर बोलते हैं, वी सी अपॉन अंडर रूट ऑफ एच सी इंटू जी। इसी इक्वेशन को फ्राउट्स नंबर बोला जाता है, याद रहेगा। तो इसका हम लोग ने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है, बराबर। अगर क्रिटिकल फ्लो है तो उसको बोलते हैं फ्राउट्स नंबर, लेस देन 1 है तो सब क्रिटिकल, ग्रेटर देन 1 है तो सुपर क्रिटिकल। तो आपने ऐसे डिराइव किया है, एफ आर इज इक्वल्स टू 1, एफ आर लेस देन 1, एफ आर ग्रेटर देन 1। एफ आर मतलब ये टर्म की बात हो रही है। अगर इसका आंसर आपको, बराबर, अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ मेरे को जरा कि कौन से टाइप का फ्लो है, तो आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया नहीं। अरे पढ़ाने वाली चीज ही नहीं है। प्राउड्स नंबर को एक ढूंढ लो, प्राउड्स नंबर सॉल्व कर लो, वीसी एचसी सब सॉल्व कर लो, समझ में आया? फिर उसको चेक करो, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है। अगर इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल फ्लो है, बराबर। कम है तो सब हो गया, ऊपर है तो सुपर हो गया। प्लीज लिख के ले लो। सब क्रिटिकल का देखो इंपॉर्टेंट थियरी है ये, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल एंड क्रिटिकल फ्लो। पेपर में देखो आया है क्या? उधर ही।
शाबाश। हाउ हाइड्रोलिक जंप इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फ्राउड्स नंबर फॉर इनकमिंग सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है और फिर ये लिखना है, और उसका थोड़े डेफिनेशन है जो आपको मैं नोट्स के अंदर दिया हूँ और लिखवा के भी दिया हूँ। बराबर। अ, है आपके पास वो? ये ले लो फोटो, है ना? ऐप पे तो है ही, ऐप पे अच्छे से सेम जो इसने लिखा वही ऐप पे है। डन। ओके। पूरा रिकॉल होता रहेगा चैप्टर आप लोग को। हम्म। वही फिर आगे डेप्थ ऑफ फ्लो से एक थियरी लिखा है मैंने पूरा, उसके बाद का जो हेडिंग है। हाँ। हम्म, उसके बाद है ऑल्टरनेटिव डेप्थ का थियरी। ऑल्टरनेटिव डेप्थ इन अ स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, सुन लो एक बार। इन अ स्पेसिफिक एनर्जी कर्व द पॉइंट सी करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, जो हमने कर्व बनाया था उसमें एक पॉइंट सी लिखा था जहां पे हमने एच सी हाइट दिया था, उस पॉइंट को बोलते हैं मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। एंड डेप्थ ऑफ द फ्लो एट सी इज नोन एज क्रिटिकल डेप्थ। उस डेप्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं। फॉर एनी अदर वैल्यूज ऑफ ई देयर आर टू मोर डेप्थ्स, वन इज ग्रेटर देन सी एंड वन इज लेस देन सी, विच वाज नोन एज H2 एंड H1। बराबर। उस डेप्थ को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ, और सॉरी ऑल्टरनेटिव डेप्थ। ऑल्टरनेटिव डेप्थ समझ में आया? ऑल्टरनेटिव डेप्थ क्या हुआ? ऑल्टरनेटिव डेप्थ क्या हुआ, समझा? ऑल्टरनेटिव डेप्थ होता है जो सी रहता है, सी के उसको देना है बुक। हाँ, हाइट H1 और H2 को बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डेप्थ। जब आपको पेपर में पूछेगा कि ऑल्टरनेटिव डेप्थ निकालो, मतलब हम लोग H1 H2 के बारे में बोल रहे हैं, या तो आपको थियरी पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेटिव डेप्थ, तो आपको ये थियरी मेरे कॉमन लैंग्वेज में ही लिखना है। ये आपको ऑल्टरनेटिव डेप्थ की थियरी है जो आपको लिखना है। फिर इसके बाद मैंने ई मिनिमम का एक डेरिवेशन प्रूफ किया है, करेक्ट ना? वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उसको स्किप करता हूं, चलेगा कि करवा दूं? वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ई मिनिमम के बारे में मैंने कंडीशन प्रूफ किया है। ई मिनिमम इज 3/2 ऑफ एच सी, जो यहाँ पे लिखा है ना, इसी चीज को मैंने प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो, अब आते हैं मेन पार्ट, वेरी 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 आईएमपी डेरिवेशन। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बात करने वाला हूं मैं, जिसका नाम है हाइड्रोलिक जंप। वेरी 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 आईएमपी डेरिवेशन, हाइड्रोलिक जंप के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में रहे ना रहे, 10 मार्क का ये डेरिवेशन रहेगा ही रहेगा। हाइड्रोलिक जंप का डेरिवेशन पेपर में कुछ रहे ना रहे, ये कंफर्म है डेरिवेशन। हाइड्रोलिक जंप के बारे में ये डेरिवेशन पेपर में आएगा ही आएगा। तो जब ये हाइड्रोलिक जंप का डेरिवेशन चालू करोगे तो आपको इसके अंदर क्या प्रूफ करके दिखाना है? सबसे पहले आपको थियोरी लिखना है हाइड्रोलिक जंप के बारे में। हाइड्रोलिक जंप की जब थियोरी लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले आप ड्रॉ करके लो हाइड्रोलिक जंप, करेक्ट? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, हाइड्रोलिक जंप का डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोलिक जंप के डेरिवेशन की बात कर रहे हैं। जब मैं हाइड्रोलिक जंप के डेरिवेशन की बात कर रहा हूं, करेक्ट,
तो सबसे पहला स्टेप जो रहेगा आपका, हमेशा 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 डायग्राम ड्रॉ कर देना हाइड्रोलिक जंप का। एंड थोड़ा टिल्ट है, ये ऐसे कर्व जाएगा और ये अगेन ऐसे निकल जाएगा, करेक्ट। ये जो डेरिवेशन है इसका नाम है हाइड्रोलिक जंप। ये ओपन चैनल फ्लो है, ये बेड ऑफ द स्लोप ऑफ द चैनल है, बराबर। और यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन रखा हुआ है जिसकी वजह से ये जंप ऑकर हुआ। कोई भी वियर बोल सकते हो आप लोग। सेक्शंस को नाम दे देंगे 1 1 और सेक्शन को नाम दे देंगे हम लोग 2 2, जहां से जंप ऑकर हो रहा है। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक जंप। और यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप ऑकर हुआ, ये लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप है, ये हाइड्रोलिक जंप ऑकर हुआ। देन इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल डेप्थ, करेक्ट। इस पॉइंट को हम लोग शूटिंग वेव्स, क्योंकि यहां से जंप इंक्रीज होने वाला है, शूटिंग वेव्स। इसको बोलते हैं स्ट्रीमिंग वेव्स। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे स्ट्रीमिंग वेव्स। और ये जो हो गया, ये हो गया। फिर थोड़ा सा थियरी आपको लिखना जरूरी है हाइड्रोलिक जंप के बारे में। As we move downwards, the depth of the flow increasing rapidly over a short length of channel. Section 1 1 of the flow is known as the shooting waves. At the depth of the flow is less than critical depth. बराबर, ये critical depth है, उससे छोटा है, इसके लिए इसका नाम है shooting waves. This shooting flow will convert itself into a streaming flow and hence the depth of flow will increase. Shooting waves convert हो जाएगा streaming flow में। उसके बाद लिखा है द सडन इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ वाटर इज नोन एज अ हाइड्रोलिक जंप। तो कोई भी पूछे व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोलिक जंप, तो आपको बोलना है द सडन इंक्रीज ऑफ वाटर इज नोन एज अ हाइड्रोलिक जंप फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ लेंथ। हाँ, द सडन इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ द वाटर फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ लेंथ इज नोन एज अ हाइड्रोलिक जंप। एक छोटे से टाइम में डेप्थ ऑफ वाटर अगर इंक्रीज हो जाए, एक छोटे से लेंथ में डेप्थ ऑफ वाटर अगर इंक्रीज हो जाए, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। तो अगर आपको हाइड्रोलिक जंप का डेफिनेशन पूछा किसी ने, तो फिर इसके बाद आपको देखो इतना सब लिखना है थियरी। कंसीडर सेक्शन 1 1, दिस फ्लो इज नॉट स्ट्रीमिंग शूटिंग फ्लोज एज दिस फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ देयरफॉर इट इज नॉट शूटिंग फ्लो। उसके बाद बोलना है शूटिंग फ्लो इटसेल्फ विल कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रीमिंग फ्लो, बराबर, एंड फ्रॉम दैट द जंप विल ऑकर, बराबर। द सडन इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ वाटर फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ लेंथ इज नोन एज अ हाइड्रोलिक जंप। इतना लिख दिया। फिर डेफिनेशन, डेफिनेशन पहले लिख देना। फिर डेफिनेशन क्या लिखना, द राइज ऑफ वाटर लेवल एट द at which take place due to transformation on stable shooting flows, that is subcritical, supercritical flow towards streaming flow, that is subcritical, इसे बोलते हैं हम लोग ये हाइड्रोलिक जंप। इतना लिखने के बाद आपको डेरिवेशन चालू करना है। ये हो गया आपके बारे में हाइड्रोलिक जंप का पूरा थियरी। अब आते हैं डेरिवेशन वाले पार्ट में। डन। तो डेरिवेशन का पार्ट जब मैं स्टार्ट करूंगा, यहां से चालू करता हूं। ये इतना थियरी हो गया, हाइड्रोलिक जंप का पूरा थियरी लिख दिया आपने। अब मेन आएंगे डेरिवेशन वाले पार्ट में। डेरिवेशन वाले पार्ट में जहां पे जंप ऑकर हुआ है
वहां पे मैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बना के लूंगा मैं। क्या हुआ? बाय। यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप हुआ, लेट अस मार्क एज P2। यहाँ पे एक जंप ऑकर हुआ, इस जंप को हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे H1, इसको बोलेंगे हम लोग H2, करेक्ट। और यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप हुआ जिसका नाम है P1, और यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप हुआ जिसका नाम है P2। सो लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी, सो Hc इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, मतलब दोनों का एनर्जी डिफरेंस। सो Hc इज इक्वल्स टू H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G, डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी है तो माइनस रहेगा, सॉरी, माइनस H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। इधर माइनस कर दो। बाय। यहां माइनस। ओके, डन। सो तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 की बात करूंगा मैं। स्टेप नंबर 2 की बात करूंगा मैं। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, HL है ये, HL कर दो। ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। HL मतलब मेजर लॉस की बात हो रही है। HL इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, वेर H1 प्लस Q1 स्क्वायर बाई 2G H1 स्क्वायर माइनस ऑफ दूसरा वाला फॉर्मूला H2 प्लस Q सेम रखेंगे, Q स्क्वायर बाय 2G H2 स्क्वायर। सो HL इज इक्वल्स टू, दोनों Q के टर्म साथ में रख रहा हूं मैं, Q स्क्वायर बाय 2G H1 स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बाय 2G H2 स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस H2 माइनस H1, ये टर्म को मैंने इधर ले लिया है। डन। तो कॉमन टर्म मुझे जो दिख रहा है वो लिख रहा हूं मैं, Q स्क्वायर बाय 2G ब्रैकेट ओपन, Q स्क्वायर बाय 2G कॉमन दिख रहा है, 1 बाय H1 स्क्वायर माइनस 1 बाय H2 स्क्वायर माइनस ऑफ H2 माइनस H1। इतना कॉपी करके लो। हाँ हाँ, H और D एक ही है।
चलो आगे बढ़ेंगे। HL इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2G। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर अपॉन H1 स्क्वायर इंटू H2 स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पे बचेगा H2 माइनस H1, ये टर्म बच जाएगा। इसके बाद लिखना है आपको वी नो, ये एक्चुअली इसके लिए एक और डेरिवेशन है जो हमको नहीं करना है प्रूफ। G H1 इंटू H2 प्लस H1 अपॉन 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। ऑल्टरनेटिव डेप्थ का डेरिवेशन है जिसको आप डायरेक्टली वी नो करके लिख देना है। Substituting value of q square, substituting the value of q square in HL इक्वेशन। मतलब मैंने क्या बोला, जो q स्क्वायर की वैल्यू है मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं HL के इक्वेशन में। देन जो हमने प्रूफ किया HL और ये इसका इक्वेशन, उसके अंदर हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। सो HL इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, q स्क्वायर के जगह मैं लिखने वाला हूं ये टर्म G H1 H2 इंटू H2 प्लस H1 अपॉन 2 2 जा 4 G, करेक्ट। ये 4G साथ में रख सकते हैं या तो 2 2 जा भी लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख देता हूं मैं। देन बाकी जो टर्म बच गया वो सब लिख देता हूं इनटू ब्रैकेट ओपन H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर अपॉन H1 स्क्वायर इंटू H2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस H2 माइनस H1, करेक्ट है। ये पूरा टर्म कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने। जो कैंसिल हो सकता है कर देता हूं मैं, G और G कैंसिल कर दिया मैंने, H1 H2 भी कैंसिल कर रहा हूं इसके स्क्वायर से, क्रॉस मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया टर्म वो लिख देता हूं मैं, H2 प्लस H1 बच गया अपॉन 4 बच गया इंटू H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर अपॉन H1 और H2 बच गया माइनस ऑफ H2 माइनस H1 बच गया, करेक्ट है। इसके बाद H2 प्लस H1 a माइनस बी द होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। नीचे के टर्म में बच गया 4 H1 और H2 माइनस H2 माइनस H1। यहां तक क्लियर है। अभी देखो H2 माइनस H1 इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, सो मैं बाहर निकाल लेता हूं H2 माइनस H1 को। जो अंदर टर्म बच जाएगा H2 प्लस H1 बच जाएगा जो कि स्क्वायर में हो जाएगा। H2 प्लस H1 डबल दिख रहा है, स्क्वायर में हो जाएगा। नीचे बच जाएगा 4H1 H2 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कर लो। तो जो बच जाएगा टर्म H2 माइनस H1 ब्रैकेट ओपन a प्लस H2 प्लस H1 का स्क्वायर माइनस 4H1 H2 द होल अपॉन 4H1 H2, सही है। अभी मैं a प्लस बी द होल स्क्वायर लगाऊंगा ये पार्ट के लिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर लगाऊंगा मैं, तो बन जाएगा ये टर्म HL इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1 ब्रैकेट ओपन a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर माइनस 4h1h2 द होल अपॉन 4h1h2. करेक्ट. सो HL इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1. देखो H2 स्क्वायर, 2 में से ये माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा 2h1h2. समझा क्या किया? 4h1h2 में से 2h1h2 माइनस किया, प्लस H2 स्क्वायर अपॉन 4h1h2. तो जो बच जाएगा टर्म H2 माइनस H1 a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी बच जाएगा. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. करेक्ट. H1 स्क्वायर बचेगा. तो बच जाएगा टर्म a माइनस बी द होल स्क्वायर अपॉन 4h1h2. करेक्ट है. सो HL बच जाएगा, HL इज इक्वल्स टू, ये दोनों सेम है, H2 माइनस H1 क्यूब अपॉन 4h1h2. ये किसका फॉर्मूला है? लॉस ऑफ हाइड्रोलिक जंप का फॉर्मूला है. बराबर.